भारत मंडपम गेट के बाहर। जी हाँ, मेरे पीछे देख सकते हैं भारत मंडपम, जहाँ पे G20 हुआ था 30 देशों के राष्ट्रपति, जिसमें से एक हमारा देश भारत भी था। और अब वो G20 समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे दिल्ली पुलिस हो गई, सिक्योरिटी हो गई, जितने भी कर्मचारी थे, उनके लिए बहुत ही स्पेशल एक पार्टी रखी है, एक इवेंट रखा है, जहाँ पे इवेंट चल रहा है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी इवेंट चल रहा है। डिनर पार्टी भी रखी है, जहाँ पे जितने भी हमारी दिल्ली पुलिस हो गई, जितने भी सिक्योरिटी हो गई, INA हो गया, इन सब के लिए जितना भी सम्मान उन लोगों को मोदी जी को देना है, उसके लिए अभी चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई है यहाँ पे, हर तरफ तिरंगे के रंग से हमारा भारत मंडपम कितना खूबसूरत लग रहा है। बने रहिए INBC न्यूज़ के साथ। नमस्कार, विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से, और आप देख रहे हैं हमारे पीछे गेट नंबर 6 भारत मंडपम। जी हाँ, G20 तो खत्म हो चुका है, लेकिन भारत मंडपम में आज जो चमक है बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम है धरती कहे पुकार। और यहाँ पर आए हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा शाम को ही यहाँ पर अमित शाह जी यहाँ पर आ चुके थे, जो हमारे गृह मंत्री हैं। और आज उन सभी का सम्मान होगा जिन्होंने G20 को आगे बढ़ाने में मदद की। यानी कौन कौन लोग, यानी हमारी दिल्ली पुलिस, इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी के लोग, और हमारे जितने भी एयरफोर्स के लोग हैं, या हमारे मिनिस्टर हैं, या हमारे कई जो 22 जो विभाग हैं, उनके लोग और उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस इवेंट में यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज ये स्पेशल इवेंट रखा गया है, ख़ास तौर से जो G20 में कार्य करने में, G20 को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर मदद की, जिन लोगों ने हेल्प की, जिन लोगों ने सिक्योरिटी रीजन को अच्छी तरीके से रखा, तो दिल्ली पुलिस इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जिन्होंने काम किया। यहाँ के भारत मंडपम के स्टाफ के कर्मचारी, सिक्योरिटी वाले और जितने भी लोग हैं, तो आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर इवेंट के बाद उन लोगों के साथ डिनर करने वाले हैं। स्पेशल डिनर होगा जिसमें मोदी जी के साथ 3000 लोगों में 300 पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के, इसके अलावा 22 विभाग यानी 22 कैबिनेट जो है मिनिस्ट्री और अलग अलग सरकारी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जिसमें कई सारे विभाग के लोग हो सकते हैं, जिसमें NSA भी हो सकता है, CBI भी हो सकता है, RAW भी हो सकता है, और जितने भी खुफिया एजेंसी हैं, इसके अलावा सुरक्षा एजेंसी है। मोदी जी के साथ जो भी प्रोटोकॉल चलता है उसमें शामिल जो लोग हैं सिक्योरिटी वाले, सभी लोगों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको श्रेय देंगे G20 सफल बनाने का। और भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज G20 सफल होने के बाद आज हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ डिनर करेंगे। तो आगे आपको दिखाते रहेंगे INBC न्यूज़ पर। विंदेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ, INBC न्यूज़, नई दिल्ली। तो अभी भारत मंडपम में चल रहा है धरती कहे पुकार इवेंट। जी हाँ, ये जो इवेंट है उनके लिए है जिन्होंने G20 बनाने में समर्पित किया गया है। उसी भारत मंडपम में हमारा स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि इवेंट चल रहा है, जिसे कह रहे हैं धरती कहे पुकार। ये उनके लिए है जिन्होंने G20 में, यानी कि G20 को सफल बनाने के लिए योगदान दिया है। जैसे बता देती हूँ, दिल्ली पुलिस हो गई, हमारी CBI हो गई, CID हो गई, सिक्योरिटी वाले हो गए, तो इन सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपने योगदान दिया है G20 को सफल बनाने के लिए। तो इन्हीं को नरेंद्र मोदी की तरफ से इतना अच्छा तोहफा ही कह सकते हैं कि तोहफा मिल रहा है। अभी मेरे पीछे भी देख सकते हैं G20 कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि G20 खत्म हो गया है, बट फिर भी लाइटें नहीं बंद हुई है, लाइटें भी चालू है। मेरे पीछे भारत मंडपम में भी देख सकते हो कितनी सारी लाइटें लगी हुई है तिरंगे से, कितना प्यारा लग रहा है, 3 कलर हमारे। तो ये स्पेशल कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ INBC पे, और आगे की अपडेट हम आपको देखते रहेंगे। बने रहिए INBC न्यूज़ पे। और इस समय पर बहुत सारे जो कर्मचारी हैं विभागों के, यानी 22 विभागों के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कैबिनेट के मंत्री हैं, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी, इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने भारत मंडपम में अपना योगदान दिया,
वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 3000 लोग मोदी जी के साथ इस समय मौजूद हैं भारत मंडपम में। आज इवेंट के बाद उनका स्पेशल डिनर होगा और ये सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है उन सभी कर्मचारियों के लिए, उन सभी सिक्योरिटी वालों के लिए जिन्होंने G20 को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे INBC न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, नई दिल्ली। इसके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभालता हूं। कोई काम मेरे लिए छोटा नहीं है। तब मान के चलिए सफलता आपके चरण चूमने लग जाती है। साथियों, इस प्रकार से मिलकर के अपने अपने विभाग में भी कभी खुल करके गप्पे मारने चाहिए, बैठना चाहिए, अनुभव सुनने चाहिए एक दूसरे के। उससे बहुत लाभ होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमको लगता है मैंने बहुत काम कर दिया, अगर मैं न होता तो G20 का क्या हो जाता। लेकिन जब इसमें सुनते हैं तो पता चलता है यार मेरे से तो ज्यादा उसने किया था, मेरे से तो ज्यादा वो कर रहा था, मुसीबत को बीच में देखो वो काम कर रहा था। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैंने जो किया तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन औरों ने भी बहुत अच्छा किया है, तब जाकर के सफलता मिली है। जिस पल हम किसी और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके एफर्ट्स को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है। हमें अपने भीतर झोंकने का अवसर मिलता है। अच्छा, मैं तो कल तक सोचता था यार मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन आज पता चला कि इतने लोगों ने किया है। ये बात सही है कि आप लोग न टीवी में आए होंगे, न आपके अखबार में फोटो छपी होगी, न कहीं नाम छपा होगा। नाम तो उन लोगों के छपते होंगे जिसने कभी पसीना भी नहीं बहाया होगा, क्योंकि उनकी महारत उसमें है। और हम सब तो मजदूर हैं, और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। आपने भी देखा होगा कि आपको इस मेहनत का आनंद आया होगा। यानी उस दिन रात को भी अगर आपको किसी ने बुला करके कुछ कहा होता 10 तारीख को, 11 तारीख को, तो आपको नहीं लगता यार पूरा हो गया, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। आपको लगता होगा नहीं नहीं यार कुछ रह गया होगा, चलो मुझे कहा है तो मैं कर दूं। यानी ये जो स्पिरिट है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आपको पता होगा पहले भी आपने काम किया है, आप में से बहुत लोग होंगे जो सरकार में 25 साल, 20 साल, 15 साल से काम करते होंगे। तब आप अपने टेबल से जुड़े हुए होंगे, अपनी फाइलों से जुड़े होंगे। हो सकता है अगल बगल के साथियों से फाइल देते समय नमस्ते करते होंगे। हो सकता है कभी लंच टाइम, टी टाइम पर कभी चाय पी लेते होंगे, कभी बच्चों की पढ़ाई की चर्चा कर लेते होंगे। लेकिन रूटीन ऑफिस के काम में हमें अपने साथियों के सामर्थ्य का कभी पता नहीं चलता है। 20 साल साथ रहने के बाद भी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर और क्या सामर्थ्य है, क्योंकि हम एक प्रोटोटाइप काम से ही जुड़े रहते हैं। जब इस प्रकार के अवसर में हम काम करते हैं तो हर पल नया सोचना होता है, नई जिम्मेवारी बन जाती है, नई चुनौती आ जाती है, कोई समाधान करना। और तब किसी साथी को देखते हैं तो लगता है अरे इसमें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी। यानी ये किसी भी गवर्नेंस के सक्सेस के लिए फील्ड में इस प्रकार से कंधा मिला करके काम करना, वो साइलोस को भी खत्म करता है, वर्टिकल साइलोस और हॉरिजॉन्टल साइलोस सबको खत्म करता है, और एक टीम अपने आप पैदा हो जाती है।
आपने इतने सालों से काम किया होगा, लेकिन यहाँ G20 के समय रात रात जगे होंगे, बैठे होंगे, कहीं फुटपाथ के आसपास कहीं जाकर के चाय ढूंढी होगी। उसमें से जो नए साथी मिले होंगे वो शायद 20 साल की 15 साल की नौकरी में नहीं मिले होंगे। ऐसे नए सामर्थ्यवान साथी आपको इस कार्यक्रम में जरूर मिले होंगे। और इसलिए साथ मिलकर के काम करने के अवसर ढूंढने चाहिए। अब जैसे अभी सभी डिपार्टमेंट में स्वच्छता अभियान चल रहा है, डिपार्टमेंट के सब लोग मिलकर अगर करें, सचिव भी अगर चैम्बर से बाहर निकल करके साथ चले, आप देखिए एकदम से माहौल बदल जाएगा। फिर वो काम नहीं लगेगा, वो एक फेस्टिवल लगेगा कि चलो आज अपना घर ठीक कर रहे हैं, अपना दफ्तर ठीक कर रहे हैं, अपनी ऑफिस में फाइलें का निकाल कर रहे हैं। इसका एक आनंद होता है। और मेरा हर किसी से, मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं कि भाई साल में एक आध बार अपने डिपार्टमेंट का पिकनिक करिए, बस लेकर के जाइए कहीं नजदीक में, 24 घंटे के लिए साथ में रह करके आइए। सामूहिकता की एक शक्ति होती है। जब अकेले होते हैं कितना ही करें, कभी कभी यार मैं ही करूंगा क्या मेरे ही सब लिखा हुआ है क्या, तनख्वाह तो सब लेते हैं, काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा अकेले होते हैं तो मन में विचार आता है, लेकिन जब सबके साथ होते हैं तो पता चलता है जी नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिसके कारण सफलताएं मिलती हैं, जिनके कारण व्यवस्थाएं चलती है। साथियों, एक और भी महत्व की बात है कि हमें हमेशा अपने से ऊपर जो लोग हैं वो, और अपने हम जिनसे काम लेते हैं वो, इनसे हायरार्की और प्रोटोकॉल की दुनिया से कभी बाहर निकल करके देखना चाहिए। हमें कल्पना तक नहीं होती है कि उन लोगों में ऐसा कैसा सामर्थ्य होता है। और जब आप अपने साथियों की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको एक अद्भुत परिणाम मिलता है। कभी आप अपने दफ्तर में एक बार एक काम कीजिए, छोटा सा मैं आपको एक गेम बताता हूं, वो करिए। मान लीजिए आपके यहां विभाग में 20 साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसमें एक डायरी रखिए एक दिन, और 20 को बारी बारी से कहिए, या तो एक बैलेट बॉक्स जैसा रखिए कि वो उन 20 लोगों का पूरा नाम, वो मूल कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्या काम देखते हैं, और उनके अंदर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। पूछना नहीं है उसको, आपने जो ऑब्जर्व किया है, और वो लिख करके उस बक्से में डालिए। और कभी आप 20 लोगों के वो कागज बाद में पढ़िए, आपको हैरानी हो जाएगी कि या तो आपको उसके गुणों का पता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे उसके हैंडराइटिंग अच्छे हैं, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे वो समय पे आता है, ज्यादा से ज्यादा कहते हैं वो पोलाइट है, लेकिन उसके भीतर वो कौन से गुण हैं उसकी तरफ आपकी नजर ही नहीं गई होगी। एक बार ट्राई कीजिए कि सचमुच में आपके अगल बगल में जो लोग हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण क्या है, जरा देखें तो सही। आपको एक अकल्प्य अनुभव होगा, कल्पना बाहर का अनुभव होगा। और मैं साथियों सालों से मेरा ह्यूमन रिसोर्स के ही पर काम करने का मेरा नौबत आई है। मुझे कभी मशीन से काम करने का नौबत नहीं आई है, मानव से आई है। तो मैं भली भांति इन बातों को समझ सकता हूं, लेकिन ये अवसर
कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। कोई एक घटना अगर सही ढंग से हो तो कैसा परिणाम मिलता है, और होने को हो, चलिए ऐसा होता रहता है, ये भी हो जाएगा, तो क्या हाल होता है। हमारे देश के सामने दो अनुभव है। एक, कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बाहर का व्यक्ति, उसके मन पे छवि क्या बनती है। आप में से जो सीनियर होंगे उनको वो घटना याद होगी। सचमुच में वो एक ऐसा अवसर था कि हम देश का ब्रांडिंग कर देते, देश की एक पहचान बना देते, देश के सामर्थ्य को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ्य को दिखा भी देते। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया कि उस समय के जो लोग करने धरने वाले थे वे भी बदनाम हुए, देश भी बदनाम हुआ, और उसमें से सरकार की व्यवस्था में और एक स्वभाव में ऐसी निराशा फैल गई कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। हिम्मत ही खो दी हमने। दूसरी तरफ G20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 99-100 के नीचे रहे नहीं होंगे। कोई 94 पहुंचे होंगे, कोई 99 पहुंचे और कोई 102 भी हो गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। वो इफेक्ट देश के सामर्थ्य को, विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। ये जो घटना की सफलता है वो G20 की सफलता, और दुनिया में 10 एडिटोरियल छप जाए इससे मोदी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए आनंद का विषय यह है कि अब मेरे देश में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को वे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है। पहले कहीं पर भी कोई कैलेमिटी होती है, कोई मानवीय संबंधित विषयों पर काम करना हुआ है तो वेस्टर्न वर्ल्ड का ही नाम आता था कि भाई दुनिया में ये हुआ तो फलाना देश, ढिकना देश, इसने ये पहुंच गए, वो कर दिए। हम लोगों का तो कहीं चित्र में नाम ही नहीं था। बड़े बड़े देश, पश्चिम के देश, उन्हीं की चर्चा होती थी। लेकिन हमने देखा कि जब नेपाल में भूकंप आया और हमारे लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, फिजी में जब साइक्लोन आया जिस प्रकार से हमारे लोगों ने काम किया, श्रीलंका संकट में था और हमने वहां जब चीजें पहुंचानी थी, मालदीव में बिजली संकट आया, पीने का पानी नहीं था, जिस तेजी से हमारे लोगों ने पानी पहुंचाया, यमन के अंदर हमारे लोग संकट में थे, जिस प्रकार से हम लेकर के आए, तुर्की में भूकंप आया, भूकंप के बाद तुरंत हमारे लोग पहुंचे। इन सारी चीजों ने आज विश्व के अंदर विश्वास पैदा किया है कि मानव हित के कामों में आज भारत एक सामर्थ्य के साथ खड़ा है। संकट की हर घड़ी में वो दुनिया में पहुंचता है। अभी जब जॉर्डन में भूकंप आया तो मैं तो व्यस्त था ये समिट के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहला सुबह अफसरों को फोन किया था कि देखिए आज हम जॉर्डन कैसे पहुंच सकते हैं, और सब रेडी करके हमारे जहाज, हमारा
क्या क्या इक्विपमेंट लेके जाना है, कौन जाएगा, सब रेडी थे। एक तरफ G20 चल रहा था और दूसरी तरफ जॉर्डन मदद के लिए पहुंचने के लिए तैयारियां चल रही थी। ये सामर्थ्य है हमारा। ये ठीक है, जॉर्डन ने कहा कि हमारी जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, हमें उस प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनको जरूरत नहीं थी, हमें जाना नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी स्थितियों को संभाल भी लिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हम कभी दिखते नहीं थे, हमारा नाम तक नहीं होता था, इतने कम समय में हमने वो स्थिति प्राप्त की है। हमें एक ग्लोबल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अब साथियों, हम यहां सब लोग बैठे हैं, सारी मंत्री परिषद है, यहां सब सचिव है और एक कार्यक्रम की रचना ऐसी है कि आप सब आगे हैं, वो सब पीछे है। नॉर्मली उल्टा होता है और मुझे इसी में आनंद आता है। क्योंकि मैं जब आपको यहां नीचे देखता हूं, मतलब मेरी नींव मजबूत है, ऊपर थोड़ा हिल जाएगा तो भी तकलीफ नहीं है। और इसलिए साथियों, अब हमारे हर काम की सोच वैश्विक संदर्भ में हम सामर्थ्य के साथ ही काम करेंगे। अब देखिए, G20 समिट हो, दुनिया में से 1 लाख लोग आए हैं यहां, और वो लोग थे जो उन देश की निर्णायक टीम के हिस्से थे, नीति निर्धारण करने वाली टीम के हिस्से थे, और उन्होंने आकर के भारत को देखा है, जाना है, यहाँ की विविधता को सेलिब्रेट किया है। वो अपने देश में जाकर के इन बातों को नहीं बताएगा ऐसा नहीं है, वो बताएगा। इसका मतलब कि वो आपके टूरिज्म का एम्बेसडर बन के गया है। आपको लगता होगा कि मैंने तो उसको आया तब नमस्ते किया था, मैंने तो उसको पूछा था, साहब मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मैंने तो उसको पूछा था, अच्छा आपको चाय चाहिए। आपने इतना काम नहीं किया है। आपने उसको नमस्ते करके, आपने उसको चाय का पूछ करके, आपने उसकी किसी जरूरत को पूरी करके, आपने उसके भीतर हिंदुस्तान के एम्बेसडर बनने का बीज बो दिया है। आपने इतनी बड़ी सेवा की है। वो भारत का एम्बेसडर बनेगा, जहां भी जाएगा कहेगा, अरे भाई हिंदुस्तान तो देखने जैसा है, वहां तो ऐसा ऐसा है, वहां तो ऐसी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी में तो हिंदुस्तान ऐसा आगे है, वो जरूर कहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब मौका है हमारे लिए, टूरिज्म को हम एक बहुत बड़े नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चाहे पूरे देश की हो, आप देखते रहिए INBC न्यूज।
अचीवमेंट्स इज इक्वल टू भारत सक्सेस, यानी टीम की स्पिरिट, यानी आत्मा, अपने मन, कर्म और आत्मा से किया हुआ जो कार्य है, और साथ में टीम का एफर्ट यानी उनका प्रयास है, और इसके अलावा टीम का अचीवमेंट जो उनकी उपलब्धि है, उन सभी के बराबर ये सारी चीज़ों का समावेश होने के बाद भारत सफलता प्राप्त कर सकता है। आपको ये दिखा रहे हैं आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में। इस समय पर हम भारत मंडपम पर हैं और इवेंट चल रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर सभी सुरक्षा कर्मियों के साथ डिनर करने वाले, आपको आगे दिखाते रहेंगे। INBC न्यूज़ पर कैमरा पर्सन रोशनी के साथ विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, नई दिल्ली।